देखिए क्लास 5th का क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें पूछे जाते हैं सेकंड चैप्टर का शेप एंड एंगल्स का। चैप्टर का नाम है शेप एंड एंगल्स का क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। मैंने जो ऑप्शनल होता है स्टार्टिंग में वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है आता है क्या होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सेकंड चैप्टर से क्या क्या पूछे जा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं शेप और एंगल्स में। ठीक, चैप्टर का नाम है, ध्यान रखना। क्या क्वेश्चन बता पहला, हाफ ऑफ राइट एंगल इज राइट एंगल मैंने बताया था। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा? 45 45 का होता है। हाँ तू तो आंसर रट लिया। हाँ आंसर चतुर्वेदी आंसर रट के आया। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90। और हाफ ऑफ राइट एंगल बोला है, हाफ ऑफ राइट एंगल मतलब 90 का आधा। आधा कैसे करेंगे? या तो 2 से डिवाइड करो, क्या करो 90 को 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा। कितना आएगा? 45। कितना आएगा? 45 तो उस तरीके से 45 आ रहा है। आप डायरेक्ट आंसर रट क्या रहे हैं? हाँ क्यों 45 होगा? क्योंकि बोला है हाफ ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल का हाफ क्या होगा? 45। समझ में आ रहा है? हाँ मैं तो मार के चतुर्वेदी। ये देखो ये शेप देखो, ऐसा शेप दिया हुआ है तो बोला है दिस शेप इज अ क्लोज शेप विद डैश साइड्स। समझ में आ रहा है? दिस शेप इज अ क्लोज्ड शेप। क्लोज शेप है ना, ये बंद है ना, इधर से बंद है कि नहीं है? ये बंद है कि नहीं है? ये बंद है कि नहीं है? क्लोज है कि नहीं है? दिख रहा है क्लोज? तो ये शेप में बोला है शेप विद डैश साइड्स। कितने साइड्स हैं? कितने साइड्स के साथ ये क्लोज है? कितने साइड बताओ, कौन बताओ बोलो। 1 2 3 4 5 6 या ऐसे बोलोगे 1 2 3 4। क्या बोले? 6 बोले या 4 बोले? 6 हाँ 6। क्यों? क्योंकि बेटा 4 तब होता कि अगर ऐसा शेप होता, ऐसा तब 4 साइड होता। समझ रहा है? लेकिन इसमें ऐसा तो शेप है नहीं, ऐसा है मतलब एक ट्रायंगल इधर बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल इधर बन रहा है। और एक ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं तो कितने साइड होंगे? 6। तो कितने साइड्स हैं इसमें? 6। ये अगला देखो, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज। एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है? कितना होता है? अभी एक लप्पा मारूंगा 180। कितना होता है? ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180। हमेशा याद रखना कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। कितना? 180 डिग्री। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश में अल्फाबेट होता है ना एक्स, तो एक्स डैश एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। बोला है कि अल्फाबेट में कितने एंगल्स हैं जो राइट एंगल से क्या है? लेस देन। लेस देन मतलब छोटा। तो इसमें देखो एंगल कितने बनेंगे? ये एक्स है, एक्स में एंगल कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4 बनेंगे। अब चारों एंगल में कितने एंगल हैं जो किससे छोटा है? 90 डिग्री से छोटा है। कितने हैं? 2। कौन कौन से? 2 और 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री से बड़ा हो जाएंगे। ऐसा बनता है, ऐसा बनता है एक्स, ऐसा। समझ रहा? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा होते हैं, ऊपर और नीचे वाला 90 डिग्री से छोटा होता है। समझ रहा? तो इसीलिए कितने होंगे जो लेस देन 90 होंगे? 2। तो यहां क्या लिखना है? 2 एंगल्स आर लेस देन राइट एंगल। समझना? अब आगे देखो, द हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑल्सो फॉर्म। क्लॉक हैंड होता है ना, घड़ी, घड़ी घोड़ा, देखो ना घड़ी। कह रहा है कि द हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑल्सो फॉर्म डैश ऑफ डिफरेंट मेजर। घड़ी में हम डिफरेंट मेजर क्या कर सकते हैं? अलग अलग क्या हम मेजर कर सकते हैं? एंगल। कल एंगल वाला मैंने बताया था कि राइट एंगल कब फॉर्म होता है, कितनी बार फॉर्म होता है, कितनी बार नहीं होता है। तो घड़ी में हम अलग अलग क्या मेजर कर सकते हैं? एंगल। मिनट हैंड और आवर्स हैंड के बीच में, या सेकेंड हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या हम मेजर कर सकते हैं? अलग अलग एंगल। बस तो यहां फॉर्म एंगल क्या लिखना है? एंगल। ठीक, क्या? एंगल्स ऑफ डिफरेंट मेजर्स। ये था क्वेश्चन। ठीक, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है।
ठीक, धन्यवाद।